स्वागत है आपका यस तक डिजिटल न्यूज टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ अल्पना। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है। कांग्रेस पार्टी से रीवा के सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने पत्रकारों को संबोधित वार्ता में कहा कि हमारे रीवा में सुख शांति रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे, हम जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि मिले कि हम सही दिशा में काम कर सके। हम सबका दायित्व बनता है कि रीवा को नशाखोरी से बचा सके, कोरेक्स से बचा सके। यहाँ जो पैकारी कर बेरोजगार युवाओं के साथ तमाशा हो रहा है, नशेगत अपराध हो रहे हैं। आपने देखा है रीवा में बच्चों के साथ घटनाएं हुई, कोई एक सिपाही तक लाइन अटैच नहीं हुआ। बड़ा शर्मसार होते हैं, पर क्या करें, ईश्वर से ही प्रार्थना है कि तुम ही कुछ करो। रीवा में अगर कुछ नया ना मिले तो जो हमारे पूर्वजों की जमीन संपत्ति, शासकीय संपत्तियां हैं, उसे बचा दो। अब बैजू धर्मशाला बचा है, केंद्रीय पुस्तकालय को भी तो बचा लो। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कृपा की है, उन्होंने वचन दिया था कि मैं कुछ करूंगा। तो जब मैं विधायक बना था तो हमारी 3 बड़ी घोषणाएं थी कि जब मैं विधायक बनूंगा सिरमौर रोड, रीवा मछियार रोड, रीवा से गोदहा की रोड सभी पूरा करके दूंगा। अभी बड़ी उपलब्धि लेकर आया हूं। मुख्यमंत्री ने इस बजट में 125 करोड़ दिए हैं। क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि सभी आभारी रहें। सुख शांति रहे, हमारे रीवा में ईश्वर की कृपा बनी रहे, हम जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि मिले कि हम सही दिशा में काम कर सकें। हम सबका दायित्व बनता है कि रीवा को नशाखोरी से बचा सकें, कोरेक्स से बचा सकें। यहाँ जो ये गली गली पैकारी कराकर बेरोजगार युवाओं के साथ तमाशा हो रहा है, नशेगत अपराध हो रहे हैं। आपने देखा है रीवा में किस तरह से बच्चों के साथ घटनाएं हुई, कोई एक सिपाही तक लाइन अटैच नहीं हुआ। बड़ा शर्मसार होते हैं, पर क्या करें। तो ईश्वर से ही प्रार्थना है कि तुम ही कुछ करो। और दूसरी बात, रीवा में अगर कुछ नया न मिले तो जो हमारा बचा कुचा, हमारे पूर्वजों की ज़मीन संपत्ति, शासकीय संपत्तियां हैं, अब खैर अब उसमें बोलने कोई फ़ायदा नहीं, सभी बिक गई। अब कुछ लूटने को बचे ही नहीं तो ईश्वर से वो भी प्रार्थना करता कुछ बचा दो। पर अब बैजू धर्मशाला भी बचा है, उतने के लिए कर रहा हूँ। केंद्रीय पुस्तकालय की 2 तो बचा ही देना। और अभी विधानसभा से आया हूँ, होली मैं नहीं मना पा रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ इसी वर्ष वो हुई है। पर अभी मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कृपा की है। मैंने लेटर लिखा था तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं वचन देता हूं कि मैं ये बात दूंगा। तो मैंने दोबारा लेटर लिखा है, उसमें लिखा कि आपने वचन दिया था। तो मेरे सामने उन्होंने कहा कि हाँ मैंने दिया था। और जो हमारी 3 बड़ी घोषणाएं थी कि अगर हम विधायक बनेंगे तो जिस तरह से रीवा सिरमौर रोड डेवलप हुआ तो आज चौड़ा दिख रहा है। फिर जब मैं कमलनाथ जी के टाइम में जिस तरह से रीवा सिरमौर रोड को मैंने स्वीकृत कराया था और आज वो खिला खिला दिख रहा है। और वहीं एक हमारा 40% का भाग रीवा मझियार वाली रोड, मनकहरी मझियार रोड जाने में खुद लज्जा महसूस होती थी कि ये क्यों अलग सा छूटा हुआ है। तो ये मेरी पहली घोषणा थी कि अगर मुझे विजयश्री मिलेगी, ईश्वर कृपा करेंगे, जनता कृपा करेगी, तो मैं पहला ये काम करूँगा। दूसरा काम, मैंने रीवा से गोदहा तक 4 लाइन तो बना दी थी, डबल रोड। 4 लाइन नहीं कहेंगे उसको, 2 लाइन डबल रोड कहते हैं। और गोदहा से सिमरिया के बीच का 12 किलोमीटर का पैच छूटा है, उसको पूरा करना घोषणा था। मैं इसी वर्ष लगभग 6 महीने के अंदर वो भी आपको पूरा करके दे रहा हूँ। अभी हुआ नहीं है वो, लेकिन वो मेरी बातचीत हो गई है। और तीसरा एक मेरा काम बचेगा कि रीवा से जो मैंने बनकुइया रोड 10 वर्ष पहले बनवाई थी, उसको आज डुअल करने की ज़रूरत है। जैसे रीवा सिरमौर है, रीवा सिमरिया है, रीवा मझियार होने जा रही है, तो उसको कराने का प्रयास करूंगा। अभी फ़िलहाल मैं जो अभी बड़ी उपलब्धि लेके आया हूँ, मेरी मेहनत 4-5 दिन की जो थी, उसमें इस बजट में हमें सर्वाधिक रीवा में जितने भी काम मिले, नो डाउट राजेंद्र शुक्ला जी ने बहुत काम कराए हैं। और अब उनमें उनका व्यक्तिगत हित जुड़ा हो, ठेकेदारी जुड़ा हो या कुछ हो ना हो, मैं नहीं कहता, पर पैसे तो उन्होंने स्वीकृत कराए हैं। पर आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट से 40 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, इतने ही है, 32 करोड़ ऐसे ही। मुझे सीधा सीएम साहब ने 125 करोड़ रुपए दिया। मैं उनके लिए कृतज्ञ हूँ। ये मुख्यमंत्री की कृपा है। मैं तो याचक हूँ, मैं तो जनता का पोस्टमैन हूँ, लेके अपनी ड्यूटी कर सकता हूँ, पर मैं देने वाला नहीं हूँ। दाता भगवान है और सरकार में मुख्यमंत्री। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता से
ये अपील करूंगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति हम सब आभार माने कि उन्होंने बहुत रोकने के बाद, बहुत यहाँ के प्रमुख प्रभावशाली नेता जाके हाथ तक पकड़ने की जाना नहीं चाहिए, पर उन्होंने वो माने नहीं। अंतिम दिन तक लड़ाई चल रही थी कि होने न पाए, पर वो हुआ। उसके लिए हम सब आभारी हैं। बहुत जल्दी ये बढ़िया टूल रोड बनेगी। एक और मार्ग मिला है, हालांकि उसका इनिशिएट मेरा नहीं है। राजेंद्र शुक्ला जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इटौरा से अजगराहा वाली रोड को वो करवाया था, तो उसमें मैंने प्रयास करके एक काम कर लिया, थोड़ा कलाकारी करके, कि उसको इटाहा छू रही थी वो, तो हम इटाहा से उसको बहुरी बात तक पहुंचा दिए। तो जो 24 करोड़ की थी उसको हमने 40 करोड़ करा लिया। तो ये 2 उपलब्धियां हमको मिली हैं। सरकार को, मतलब मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी को और पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को, राकेश सिंह जी को मेरा बहुत बहुत हृदय से मैं उनका आभारी हूँ। धन्यवाद है कि हमारे क्षेत्र को अब मेरी बैटिंग शुरू हो गई है। अब मैं, आप देखिएगा काम कैसे होते हैं और काम की दिशा में ज़्यादा फोकस करेंगे। निगेटिविटी की राजनीति का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को से एक अनुरोध है, 17 तारीख को मेरा ध्यान आकर्षण, वो विधानसभा प्रश्न लगा है। 17 तारीख को मेरा विधानसभा प्रश्न लगा है समदड़िया मामले को लेकर, रीवा की ज़मीन को लेकर, प्रश्न क्रमांक 1। उसको जरूर आप लोग खूब ध्यान से देखिएगा और उसमें सरकार क्या करती है, नहीं करती कार्रवाई पर उसके एक एक पुर्जे खुलेंगे। उसमें आपको दिखेगा कि रीवा की सच्ची विकास की तस्वीर और इसके पीछे आर्थिक अपराध किस तरह छुपा हुआ। एक ये 18 तारीख को मेरा ध्यानाकर्षण है, जिसमें मैंने सिंचाई विभाग में जो करोड़ों करोड़ का, सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है वो स्वीकृत है। फिर 19 को छुट्टी है। फिर 20 को फिर मेरा एक प्रश्न है, उसको लेकर 20 है और 21 है। 20 तारीख को 2 प्रश्न और हैं, मैं उनके भी आपको बताऊंगा। बहुत एक मिनट।